सब लोग आज सो रहे हैं क्या जी? मौसम अच्छा हो गया, बारिश हो रही सब। मम्मी भी गायब है, मेहताब भी नहीं है। सब लोग लगता है रेस्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी 7-8 बज रहा है बारिश की वजह से। नहीं होगा तो तुम्हारा प्रॉब्लम देख के फिर क्लास को ऑफ कर देंगे। बाकी लोगों का कल देखेंगे। बस जो लोग नहीं है बाद में कर सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू π/6 है और यहाँ रखा है 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x और -1 और ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर x -3 साइन x एंड +1। देखिए इसमें क्या दिक्कत हुआ आपको? कुछ भी नहीं करना है, इसका फैक्टर कर दीजिए। जैसे यहाँ पर साइन एक्स पर एक्स रहता है तो 2x² प्लस एक्स -1, 2x² -3x प्लस 1। तो जैसे x का फैक्टर करते हैं तो गुणनखंड वैसे गुणनखंड कर दीजिए। कुछ कटने वाला होगा काट दीजिएगा, बाद में मान बैठा दीजिएगा। x का मान π/6 30 डिग्री। हाँ गुणनखंड करना था, करके देखिए। चलिए करके दिखाते हैं, बाकी लोग भी सीख लेंगे। अनुष्का है, सोहेल है, बाकी लोग हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? लिमिट x/6। बोलो तो ऊपर वाले का फैक्टर। गुना करने के बाद 2 आना चाहिए, जोड़ने घटाने के बाद 1 आना चाहिए। बोलिए ऊपर वाले का फैक्टर। ठीक है फैक्टर बताओ, फैक्टर बताओ, फिर आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से। बोलो जी सोहेल, अनुष्का। सोहेल बताओ, सोहेल को बोलने दो। हम्म, इसको तो है कितने में 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो प्लस में लाना है, अब गुना करने के बाद -2x। तो प्लस में लिखेंगे, सॉरी माइनस में 2 साइन एक्स और प्लस में साइन एक्स। ये प्लस है डिवाइडेड बाय, नीचे वाले का बताओ। नीचे वाले का फैक्टर दिख रहा है आपको बोर्ड पर? वेरी गुड, दोनों में लगा देंगे। चलिए ठीक है, अब माइक बंद कर दीजिए। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस में 2 साइन एक्स एंड माइनस में साइन एक्स, क्योंकि हमको लाना है तो दोनों जुटेगा। अब गुना होने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस में वन। अब कुछ भी नहीं करना है, कॉमन निकालना है ऊपर से भी और नीचे से भी। पुराना काम जो आप लोग एक्स में करते थे वही काम इसमें भी कर दीजिए। एक्स टेंड्स टू π/6। ऊपर से देखो दो दोनों में कॉमन है, साइन एक्स दोनों में कॉमन है तो 2 साइन एक्स निकाल लिया तो 1 साइन एक्स यहाँ बच गया और यहाँ बच गया प्लस में ये तो पूरा निकल गया, 1 बच गया। यहाँ से -1 कॉमन निकाल लीजिए तो साइन एक्स प्लस में और ये प्लस में 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय। नीचे वाला देखिए तो 2 कॉमन है दोनों में, साइन एक्स कॉमन है दोनों में तो यहाँ बच गया साइन एक्स
और माइनस माइनस प्लस वन, ये प्लस वन बच जाएगा, तो ये पूरा निकल गया। यहाँ से माइनस वन निकाल लीजिए, तो साइन एक्स एंड माइनस वन। ऐसा कैसे हो गया? अच्छा यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर होगा माइनस, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई सिक्स। ऊपर से देखिए दोनों ही में साइन एक्स प्लस वन, साइन एक्स प्लस वन कॉमन, और निकल क्या किया, साइन एक्स प्लस वन कॉमन निकाल दिया, बच गया क्या, टू साइन एक्स एंड माइनस वन। यहाँ कुछ नहीं बचा तो माइनस वन बच गया डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखिए साइन एक्स माइनस वन, साइन एक्स माइनस वन कॉमन, तो साइन एक्स माइनस वन कॉमन निकाल लिया, तो बच गया क्या, टू साइन एक्स और माइनस वन। तो ध्यान से आप देखिए, ऊपर भी टू साइन एक्स माइनस वन, नीचे भी टू साइन एक्स माइनस वन, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। बच गया क्या हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई सिक्स और साइन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस वन। अब क्या करना है, यहाँ जहाँ साइन एक्स है वहाँ पाई बाय सिक्स, हाँ 30 डिग्री भी रख सकते हैं, पाई बाय सिक्स रख दीजिए, तो क्या होगा बताइए, साइन पाई बाय सिक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय सिक्स एंड माइनस वन। अब आपको साइन पाई बाय सिक्स का मान याद होना चाहिए, साइन मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब 1/2, तो ये हो गया कितना हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते 1/2 प्लस वन, और नीचे कितना हो गया 1/2 माइनस वन, तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो आएगा 3/2, नीचे एलसीएम लेंगे तो आएगा -1/2, टू से टू कैंसिल, ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया -1, इसका मतलब -3 इसका आंसर आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए, समझ में आया? चलिए अच्छी बात है, कुछ नहीं करना था, सिर्फ गुणनखंड कर देना था। सोहेल बताओ, अनुष्का बताओ, अनुष्का को आया समझ में? अनुष्का कहाँ चली गई? चलिए अच्छी बात। कितना 13 कि 30? 13, ठीक, आ रहे 13 पर भी। इसके बाद 10 नंबर देख रहे हैं, 10 के बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, उसके बाद 10, उसके बाद आपने पूछा 13, तो 9 हो चुका है हमारे पास। मिटा दें इसको, अनुष्का का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए क्या हो गया, तो 10 11 12 13 सब तो हो गया। जैसा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 एक जैसा है, उसके बाद हाँ तो कोई बात नहीं, इसमें साइन है उसमें टेन है, दोनों का तो फॉर्मूला सेम ही होता है, साइन एक्स बाई एक्स भी वन होता है, टेन एक्स बाई एक्स भी वन होता है, तो फॉर्मूला तो दोनों। तो एक बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 10, आप 11 ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, 10 को देखिएगा ध्यान से, ऐसा ही काम सिमिलर काम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के 11 के साथ भी। तो 10 देख लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, पूछा गया आपसे साइन 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2x प्लस साइन 3x। तो देखिए यहाँ पर एक होशियारी करेंगे हम लोग, मुझे क्या, ऊपर नीचे दोनों जगह x से भाग देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि साइन के साथ अगर रहता है तो नीचे x होना जरूरी है, साइन x बाय x तब होता है वर्ग। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर साइन 2x है तो नीचे भी x आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसमें, लिमिट समझिएगा ध्यान से, x टेंड्स टू 0, ऊपर भी x से भाग दे दिया न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में भी 2x प्लस साइन 3, इसमें भी x से भाग दिया, काट देंगे तो बैलेंस है, इसका मतलब इससे फायदा क्या हुआ, देखो इससे फायदा ये, इससे हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, भाग देंगे अलग अलग तो ये हो जाएगा साइन 2x बाई एक्स, और यहाँ बचेगा सिर्फ 3, भाग देंगे तो कट जाएगा x से x। अच्छा नीचे क्या बचेगा देखो, तो इसको इससे भाग देंगे तो बचेगा ओनली 2, और इसको जब भाग देंगे तो आएगा साइन 3x बटे x, ये है।
अब याद कीजिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, भाग के फॉर्म में है एफ एक्स बटे जी एक्स, तो ऊपर भी लिमिट लगा दीजिए, नीचे भी लिमिट लगा दीजिए। तो क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 2x बटे एक्स एंड प्लस में 3, इसके साथ अलग लिमिट लग गया, और नीचे के साथ अलग लिमिट लग जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, इसके बाद वाला स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए लिमिट क्या इसमें लगाएंगे, 3 में x ही नहीं है तो लिमिट कहाँ से लगेगा, 3 ऐसे ही रह जाएगा प्लस में 3। लिमिट असल लगने वाला होता है किसके साथ, x के साथ, क्योंकि मान तो हम लोग x का रखते हैं ना, और जिस टर्म में x है ही नहीं, आप बोलिएगा कांस्टेंट का लिमिट बताइए क्या होगा, तो मान नहीं निकलता। जैसे पहले एग्जांपल होता है, जैसे हम पूछेंगे आपका लिमिट x टेंड टू 0 2x प्लस 5, तो बताइए x का मान आप कहाँ रखेंगे, क्या 5 पर कोई फर्क पड़ता है, 5 तो रह जाता है वैसे ही, यानी x टेंड टू मान लो अगर 1 है तो ये कितना होता है 2 इंटू 1 और प्लस 5, तो 5 तो ऐसे ही रह जाता है, मान कहाँ रखा है, x के जगह पर। इसका मतलब जब इसका लिमिट लगाएंगे तो इस पर तो लिमिट लगेगा, लेकिन 3 प्लस में ऐसे ही रह जाएगा जैसे है, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, 3 के साथ तो x है नहीं, तो इस वजह से क्या होगा, इसको जब आगे आप मूव करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई 2, साइन 2x बटे x, अब प्लस में क्या होगा यहाँ पर 3 तो कांस्टेंट होता है, देखो 5 पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ लिमिट इसके साथ लगता है, और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए तो लिमिट, अच्छा 2 पर लिमिट तो लगेगा नहीं, 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 का बस नहीं रह जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन 3x बटे x। अब जरा इस टर्म को आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x का मान 1 होता है, यस। तो आप देखिए बिल्कुल आपको आइडिया हो गया कि इसमें 2 से गुना करेंगे, 2 से भाग करेंगे, और यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, 2 से, दोनों तरफ। यहाँ 3 से गुना 3 से भाग करेंगे, चूंकि ऊपर 3x है तो हमको चूंकि सब जगह लाना है 3x, तो क्या करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, उस तरफ दिख रहा है आपको, तो इधर क्या लिखेंगे, लिमिट 2x टेंड्स टू 0, देखिए दोनों तरफ 2x से गुना किया, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ 2x होगा तो यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x होना चाहिए, तो दोनों तरफ हमने क्या किया 2 से गुना, तो 2x टेंड्स टू 0 हो गया, और ये हो गया देखिए साइन 2x बटे x, तो गुना में कर दिया 2, 2 से गुना और 2 से भाग, प्लस में 3 ऐसे ही रह गया। अगले स्टेप में क्या होगा, 2 प्लस में ऐसे ही रह जाएगा, और यहाँ हो जाएगा लिमिट 3x टेंड्स टू 0, इस बार 3x है, चूंकि देखो ध्यान से उस तरफ दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, तो इस बार क्या हो गया देखिए 3x, तो साइन 3x डिवाइडेड बाय, तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे और यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, देखिए बैलेंस रहेगा ये से। अब क्या हुआ इससे फायदा, इससे फायदा ये हुआ कि ये तो 2 कांस्टेंट था, बाहर निकल गया 2, तो हो गया लिमिट 2x टेंड्स टू 0 साइन 2x बटे 2x, अब प्लस में कितना हो गया 3, और नीचे क्या हो गया देखिए प्लस में 2, यहाँ से 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, 3 तो बाहर आ जाएगा, तो लिमिट हो गया हमारे पास x टेंड्स टू लिमिट 3x टेंड्स टू 0 एंड साइन 3x बटे 3। देखिए फायदा क्या हुआ, अब ये पूरा फॉर्मूला पे बैठ चुका है, देखिए इसका जवाब हो जाएगा 1 और इसका जवाब हो जाएगा कितना 1, तो क्या हो गया देखिए, तो 2 इंटू इसका बताइए साइन 2x टेंड्स टू 0 साइन 2x बटे 2 का मान हो गया 1, प्लस में हो गया 3, नीचे देखिए तो 2 प्लस यहाँ कितना हो गया 3 इंटू इसका जवाब कितना हो गया देखिए साइन 3x टेंड्स टू 0 और साइन 3x बाई 3, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी अगेन हो गया, तो हो गया 2 प्लस 3 बटे 2 प्लस 3, तो हो गया 5 बटे 5, तो 5 बटे 5 का मतलब कितना 1, तो इसका जवाब आ गया हमारे पास 1। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, यही काम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ, 11 के साथ, सबको आया समझ में, हो चुका है। 11 सेम सवाल है, आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। बोलो जी, सोहेल आया समझ में, अनुष्का आया समझ में, नैना बताओ। सेम काम 11 के साथ रिपीट कीजिएगा। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम काम करेंगे, दोनों ऊपर नीचे भाग देंगे x से, 10x से 1x, हाँ 10x बाई x हो जाएगा, तो नीचे मान 1 हो जाएगा, नीचे नीचे वाला तो ऐसे 1 हो जाएगा, ऊपर वाले में थोड़ा से जोड़ घटाव कर देंगे।
हाँ एकदम सेम प्रोसेस, ऊपर नीचे एक से भाग करेंगे, अलग अलग करेंगे, लिमिट लगाएंगे ऊपर नीचे, उसके बाद देखो जवाब सेम आ जाएगा। वहां पर साइन एक्स बाय एक्स, यहाँ पर साइन एक्स बाय एक्स था, वहां पर टेन एक्स बाय एक्स आएगा और कुछ नहीं। तो खुद से ट्राई कीजिएगा पहले एक बार। चलिए इसके बाद बोलिए, नेक्स्ट सवाल बोलिए। 13 में भी भाग दे दो ऊपर नीचे, एक्स से कर जाएगा, कॉस एक्स देखो, कॉस एक्स बच जाएगा, लिमिट लगा दो, साइन एक्स बाय एक्स हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर तो एक्स हो जाएगा, 10 एक्स बाय एक्स, सेम प्रॉब्लम 13 नंबर, ऊपर नीचे एक्स से भाग दो, जैसे एक्स के भाग दोगे लिमिट को ऊपर नीचे लगाओ अलग अलग, फिर अलग अलग लिमिट करोगे ई प्लस बी, यानी एफ एक्स। हाँ एक्स बाई 4 है। हम्म, बिल्कुल। एक्स बाई भाग भी करेंगे, गुना भी करना होगा दोनों का। अच्छा चलिए बता रहे हैं, आधा आपने समझ, आधा समझ- हम्म, बिल्कुल। चलिए लिमिट एक्स टेंस टू, एक्स टेंस टू कितना नंबर, 18 नंबर, ये 18 नंबर, जीरो। ठीक है, फिर भी और लोगों के लिए हिंट दे दे रहे हैं, देख समझ गया हम, आप बना लीजिए, आपको आधा से ज्यादा समझ में आ गया। ये देखिए, अगर इसको बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, आप बोलेंगे सर फॉर्मूला तो हम लोग क्या जानते हैं, ये वाला, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बटे एक्स, इसका मान होता है 1। यहाँ पर क्या है, साइन 4x, तो इसका मतलब यहाँ पर साइन 4x है तो नीचे भी 4x होना चाहिए और यहाँ भी 4x होना चाहिए, तीनों जगह बराबर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ वही हम बताना चाह रहे हैं, यहाँ x/4 जो है साइन के एंगल में, उसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले को तो बदल सकते हैं, तो इसलिए हम लोग नीचे वाले को चेंज करेंगे। क्या करेंगे देखिए, इसमें लिमिट, इसमें करो 4 से भाग, दोनों तरफ 4 से भाग करेंगे तो x/4, इसमें 0/4 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसका मतलब x/4 टेंस टू 0। अब यहाँ देखो साइन x/4 है, अब यहाँ देखिए है x, तो x/4 कैसे होगा, इसमें 4 से भाग करेंगे, अब 4 से भाग करेंगे तो क्या करना होगा, साथ साथ 4 से गुना भी करना होगा, तब ना दोनों कट के फिर से बैलेंस रह जाएगा। अब ये बैलेंस है, तो यहाँ से क्या हो गया देखिए, 1/4, ऊपर से 1 नीचे से 4, तो 1/4 का कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और ये हो गया लिमिट x/4 टेंड्स टू 0 साइन x/4 और बटे x/4। अब देखिए ये कंप्लीट फॉर्मूला पर बैठ चुका है, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x के ऊपर क्या है, पाई/4, 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 तो इसका जवाब कितना हो गया, 1/4 इंटू 1, तो इसका जवाब आ गया, बोलिए समझ में आया, 1/4 इसका जवाब आ गया। कुछ लोगों को पहले समझ में आ गया तो कहीं हिंट किया आप। हाँ बोलिए। यहाँ पर देखो ना, नीचे लाना था हमको x/4, तो नीचे हम लोगों ने क्या किया, 4 से भाग तो 4 से गुना, तब ना दोनों कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, और ये 4 अब नीचे है तो नीचे से भाग निकलेगा। अगर यहाँ पर गुना करते, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ अगर 4 से गुना करते तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 से गुना करना, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, 4 से इसमें देखो भाग दे रहे हैं, तो 4 से भाग देंगे तो यहीं पर गुना करना होगा 4 से, तब तक काटने के बाद वो खत्म हो जाएगा। अब ये वाला 4 फिर बाहर आ गया नीचे से, और ऊपर से एक बाहर आ गया, तो 1/4 बाहर, और जो बचा यहाँ पर 1/4 बच गया यहाँ पर, इसको लिख दिया। हम्म, हाँ 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 बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल फॉर्मूला लग गया। सही है, ठीक है कीजिएगा उसको। अच्छा 15 नंबर बताइए, तो 15 नंबर का क्या जवाब होगा, सब लोग जल्दी से देखते हैं कौन जल्दी बताता है, 15 नंबर बताइए तो।
15 नंबर अगर सवाल आपके पास नहीं है तो यहाँ बोर्ड पर लिख देते हैं, जल्दी से 15 नंबर का जवाब बताइए। लिमिट x टेंड्स टू 0 x cosec x मान कितना आएगा? अभी तक तो जवाब आ जाना चाहिए, किसी का जवाब नहीं आया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, इसीलिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया। बोलो सोहेल बताओ, अनुष्का बताओ, क्या वन आएगा इसका जवाब? और अगर आएगा तो कैसे? नैना से नहीं पूछेंगे क्योंकि वो समझ गई कैसे आएगा। अच्छा ठीक है, चलो तुमको समझा रहे हैं। अनुष्का बताओ, अनुष्का बताओ इसका जवाब क्या आएगा, जल्दी से। जिनको नहीं समझ में आया उनको अभी बताएंगे, कोई बात नहीं। इजी सवाल है, अभी तुरंत आप समझ जाएंगे। और एक सवाल अभी देंगे आपको बनाने के लिए। अनुष्का का मैसेज नहीं आ रहा है, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए तो देखते हैं। देखिए करना कुछ नहीं है, पुराना फॉर्मूला थोड़ा सा आपको याद रखना है, कुछ 10th का कुछ 11th का। जैसे कॉसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/sin x, याद कीजिए। साइन एक्स बराबर 1/cos x होता था, तो कॉसेक एक्स बराबर क्या होगा, 1/sin x। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 1/sin x। बोलो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब अगर ऐसा लिख दिया हमने इसको तो इससे क्या हो गया, देखिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x/sin x, ऊपर x नीचे sin x, तो इसका जवाब कितना आता है? ये तो पूरा फॉर्मूला ही हो गया, नहीं हो गया? बोलो सोहेल, बोलो। तो पूरा फॉर्मूला बैठा हुआ था, बस आपको थोड़ा सा चेंज करना था। आपको बताए थे फॉर्मूला सिर्फ हमारे पास चार ही है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा 1 होगा, थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा 0 होगा, और साइन एक्स बाई एक्स अगर एक्स टेंस टू 0 है तो 1 होता है, टेन एक्स बाई एक्स, और एक्स अगर टेंस टू 0 है तो कितना होता है, 1 होता है। बस यही चार फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना, बाकी को सबको घुमा फिरा के इसी पर लाएंगे हम। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल जो हम दे रहे हैं उसको आप बनाइएगा, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहे हैं हम आपको 14। क्वेश्चन नंबर 14, जिनके पास किताब है वो किताब निकाल के रखा कीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन क्यू एक्स। बोलिए तो इसका जवाब क्या आएगा? बनाना पड़ेगा आपको, ऐसे जल्दी से नहीं निकलेगा। चलिए इसका जवाब निकालिए जल्दी से, अनुष्का, सोहेल और नैना, जल्दी से इसका जवाब निकालिए। वन आ रहा है, जवाब वन आ रहा है इसका। 14 नंबर, 14 का 1/2 आ रहा। कैसे कैसे क्या क्या किए हो, क्या क्या किए हो सोहेल? अनुष्का बताओ, नैना बताओ, क्या कर रहे हैं आप लोग? पहले स्टेप बताइए, माइक ऑन करो, स्टेप बताओ, इसके आगे क्या किए? हम्म हम्म। लेकिन नीचे वाले का क्या होगा? नीचे वाले में साइन स्क्वायर एक्स बटे एक्स आ जाएगा। ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हम लोगों ने, साइन स्क्वायर एक्स बटे एक्स। हाँ, ये तो समस्या हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा इसमें। उसका चलिए कोई बात नहीं है, बताते हैं। देखिए ध्यान,
करना कुछ नहीं है, ये जो साइन हमारे पास है ये बना है दो चीज़ों से मिलके। जब आप सॉरी, ये जो टेन एक्स हमारे पास है ये दो चीज़ों से मिलके बनता है, यानी जब आप साइन एक्स को कॉस एक्स से भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेन एक्स। याद है आपको? जब साइन एक्स को आप कॉस एक्स से भाग देंगे तो आपको मिलेगा टेन एक्स। साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच और कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। एच से एच को काट दीजिए तो बचेगा आपके पास पी बाई बी, तो यही होता है हमारे पास टेन एक्स। यानी जब भी आप साइन को कॉस से भाग देते हैं तो आपको मिलता है टेन एक्स। इसका मतलब जब ये हुआ कि टेन एक्स से हम लोग साइन एक्स और कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, टेन के जगह पर क्या लिख दिया साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। ये पुराना फॉर्मूला आपको पता है, माइनस में हो गया साइन एक्स और यहाँ पर क्या हो गया देखिए साइन एक्स। चलिए ऊपर से क्या कीजिए, साइन एक्स को कॉमन निकालिए। ऊपर से साइन एक्स को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से हमने निकाल लिया साइन एक्स कॉमन, तो यहाँ बचा वन बटे कॉस एक्स और यहाँ बचा माइनस में और डिवाइडेड बाय क्या हो गया देखो तो साइन क्यू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक साइन है, यहाँ पर तीन साइन है, तो कटने के बाद कितना बचेगा, दो साइन बचेगा यहाँ पर, इसका मतलब स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। तो बच क्या गया उसको लिख लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन बटे कॉस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? अच्छा, ऊपर वाले का एलसीएम होगा, आप बोलेंगे सर ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस, एलसीएम के बाद ये आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अच्छा ये वाला कॉस क्या होगा, ये वाला कॉस तो नीचे आके गुना हो जाएगा, इसके नीचे देखो वन है तो पलटेंगे तो वन गुना होगा इससे और कॉस एक्स गुना हो जाएगा नीचे वाले टर्म से, यानी हमको जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए, इसके अगर आगे हम लिखना चाहेंगे तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस एक्स। वेरी गुड, किसको चेंज करेंगे बोलो तो? हाँ वेरी गुड, नीचे जो लिखा हुआ साइन स्क्वायर एक्स उसको बदल देंगे कॉस में। ये वाला साइन देखो, चूंकि देखो ये होगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और वन माइनस कॉस एक्स ऊपर पहले जाए तो दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ये तो टेंथ में ही आपने पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इससे फायदा क्या हुआ, आपके मन में आ रहा है इससे फायदा क्या हुआ? देखिए इससे बहुत बड़ा फायदा हो गया, ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। अच्छा, इसको क्या वन का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया कि वन का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है। तो देखो फायदा यहाँ पर अब नजर आएगा, इधर दिख रहा है आपको? हाँ इधर दिख रहा है चलिए, और इधर भी दिख रहा है आपको। तो हो गया हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। चलिए कुछ लोगों का आंसर आ भी गया है, वेरी गुड। तो क्या हो गया वन माइनस कॉस एक्स और ये नीचे हो गया देखिए कॉस एक्स। अच्छा अब देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब इसी को लिखेंगे दो पार्ट में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब इसको लिखेंगे वन प्लस कॉस एक्स एंड वन माइनस कॉस, ये सब गुना में। तो देखिए तो ऊपर भी वन माइनस कॉस एक्स है तो ये दोनों नहीं कर दिया गया, ये दोनों हो गया कैंसिल। तो हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर बच गया वन, नीचे बच गया देखिए कॉस एक्स एंड वन प्लस कॉस एक्स। तो अब क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो रख देंगे, क्योंकि वाला काम खत्म हो गया। तो हो गया कॉस जीरो डिग्री वन प्लस अगेन कॉस जीरो डिग्री। So value of cos 0 degree is 1. We know that. You know that. 1. And here 1 plus cos 0 degree. So again 1. So 1 into 2. 1 plus 1, 2. So finally we get answer 1 by 2. So 1 by 2 is final answer. Are you understand? समझ में आया आपको? थर्ड लाइन नहीं समझ में आया, मतलब कि ये वाला लाइन
इस लाइन में कुछ भी नहीं किया मैंने, देखिए यहाँ से साइन एक्स कॉमन निकाल दिया है, साइन एक्स निकल गया, 1/cos बचा, माइनस साइन यहाँ से निकल गया तो यहाँ 1 बचा। तो साइन देखो नीचे 3 बार साइन था ना गुना में, साइन टू एक्स का मतलब साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और ऊपर एक साइन था, तो एक साइन कट गया तो कितना बचा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, 2 साइन बच गया, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स बच गया यहाँ पर। इसके बाद देखिए कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, क्रॉस मल्टीप्लाई, उल्टा उल्टा गुना नहीं होता है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए ए बटे बी और सी बटे डी, इसका जवाब क्या होगा, तो ए बटे बी होगा इंटू बी बटे सी होगा, नहीं होगा, ये वाला ऊपर जाता है, ये वाला नीचे रह जाता है, तो वही ये उल्टा गुना हो गया, तो 1 जाके गुना हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, तो यही रह गया, और कॉस एक्स गुना हो गया साइन स्क्वायर एक्स से, तो देखो कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर, उलट गया, बटे का बटे है तो उलट जाता है, याद कीजिए, याद आ रहा है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी रहे तो उलट जाता है। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, उसके बाद ए प्लस बी इंटू ए माइनस, माइनस वाला टर्म कट गया, प्लस वाला टर्म बच गया, मान लिख दिया एक्स का 0, 0 रखते ही आपको 1 मिल गया, चूंकि कॉस का मान 1 होता है इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कॉस में। बोलिए, सबको समझ में आया? एक आध बार फिर से बनाए कीजिए, ये सवाल समझ में आ गया ना आपको, तो घर पर इसको फिर से बनाइए, ठीक है, एक बार देख के बना लीजिए अगर नहीं बने तो, और फिर जब बन जाए, अच्छे समझ जाए, तो फिर बिना देखे बनाइए, तो इस तरह का जब दोबारा सवाल आपके पास आएगा ना तो आपको फिर खुशी होगी, मजा आ जाएगा कि अच्छा ये सवाल तो बना चुके हैं ऐसे। ठीक है, अगला सवाल दें आपको। चलिए तो देते हैं अगला सवाल। स्क्रीन शॉट लीजिए, तो उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल लिख रहे हैं बोर्ड पर, देखते हैं कितने लोग इसको सोच पाते हैं। हालांकि इस सवाल को देखते के साथ भी आप आंसर दे सकते हैं, या आप थोड़ा सा कलम चला के अपने कॉपी पर लिख के भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड पर लिख रहे हैं, थोड़ा सा भी आपको सोचना है, देखिए अभी शुरुआत में भारी सवाल नहीं बताएंगे, हाँ भारी सवाल आएगा भी तो 30-40 के बाद ही से आएगा, यानी 34-35 से आएगा, अभी 30-33 से तो आराम से आपका चलेगा, और ज्यादा नहीं करना, अगर आपका मन करे, आज आप कल का टाइम दे रहे हैं आपको, कल तक में अगर आपका मन करे, जहां तक मन करते वहां तक, कल तक एक्सरसाइज कवर कर दीजिएगा तो हम आपको सब बता देंगे, नहीं कवर कर पाए तो जहां तक हो गया वहीं तक स्टॉप करके डिफरेंशिएशन पे चलेंगे। हाँ मान के चलिए, ये जो डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रही है 12 ही है, समझिए ये था 11 का पूरा चीज, ये लिमिट से नहीं पूछाया था 11 में, हाँ लिमिट का यूज है 12 में, ये जो लिमिट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, लिमिट एक्सटेंड टू 0, ये 12 के एक्सरसाइज में। कल कुछ बात है क्या? कल आने वाला है आपको, कल तो देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा, कल को किसने देखा है? अभी से चार्ज करके मोबाइल को पेटी में डाल दीजिए, कल के क्लास के। सही कर, सही करते हैं, चलिए तो इसका जवाब बताइएगा, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 19, ठीक है। अब ऐसे मैंने 19 लिख दिया तो आप किताब देख के 19 का जवाब नहीं बता दीजिएगा, ठीक है, सोच समझ के बताइए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, आसान आसान सवाल पूछते हैं आपसे, 10, थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं, x/2 और बटे 3x, बोलो तो इसका जवाब क्या आएगा? उसके बाद देखते हैं और आसान सवाल कौन सा हो सकता है, हाँ उसके बाद 20 नंबर के आसान सवाल है, उसके बाद 20 नंबर बताते हैं, पहले इसका बताइए, एक दो सवाल बता के छुट्टी दे देते हैं, 3 ही लोग आज हमारे साथ हैं, बाकी कल भी बताएंगे आपको, इस एक्सरसाइज से कल भी डील करेंगे, कल के बाद इसको नहीं पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएशन। 2/3 जवाब आया इसका, एक मिनट, वेरी गुड, कुछ गड़बड़ हो गया, बाकी लोग बताइए, अनुष्का बताओ, अनुष्का कहाँ चली गई? अनुष्का का नेटवर्क लगता है गड़बड़ चल रहा है। हम्म, बताइए, सोहेल बताओ, सोहेल क्या आ रहा है जवाब? अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल,
देखते के साथ आंसर आ जाना चाहिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आपका भी प्रैक्टिस नहीं हुआ है, एक ही दिन हुआ है इस एक्सरसाइज को, आ जाएगा आपसे भी जवाब, कोशिश कीजिए। नहीं आ पाया इसमें, चलिए देखिए क्या करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये वाला 3 जो है ये बेकार है, 3 कांस्टेंट है, 3 की हमको यहाँ पर जरूरत है, हमको यहाँ x बटे टू की जरूरत है, 3 को सबसे पहले बाहर कीजिए। फंडामेंटल थ्योरम में आपको मैंने बताया कि अगर कांस्टेंट होता है तो बाहर हो जाता है, यानी यहाँ से हमको बाहर कर दिए 1/3 आएगा तो नीचे ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान से इसको सुनिए, तो बस लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बटे 2 और बटे यहाँ पर देखो अब बचा x, 3 निकलने के बाद क्या बचा x। अब ये बताओ कि यहाँ पर x/2 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए x बटे 2, तो इसका मतलब 2 से करेंगे यहाँ पर भाग, तो 2 से क्या करना होगा गुना, बैलेंस करने के लिए ध्यान से इस बात को समझेंगे, 2 से गुना 2 से भाग। अरे ऊपर कर देंगे तो बैलेंस होगा कहाँ, ना ध्यान से देखो, अगर ऊपर कर देंगे तो कहाँ, यहाँ देखिए इसमें हम लोग भाग दे रहे हैं नीचे वाले में, आपसे अगर हम पूछें अगर यहाँ पर 4 से भाग दे रहे हैं अपने मन से, तो यहाँ पर गुना करना होगा 4 से, तभी ये करके बैलेंस करेंगे। तो अब बताइए ये वाला तो ये x/2 हमारा काम का है, ये वाला बेकार है, तो इसको बाहर कीजिए 2 को, ये 2 बाहर आके क्या होगा 3 से गुना, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया 1/6 लिमिट x/2 टेंड्स टू 0 10x/2 और बटे x/2। अब बताइए ये पूरा फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया, पूरा का पूरा फॉर्मूला, तो इसका मतलब 1/, तो जब आ जाएगा 1/6, फाइनल 1/6। ऐसे भी हम लोग अभी डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा आपको एक आइडिया होना चाहिए कैसे लिमिट का मान निकालते हैं, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट तोड़ते हैं, त्रिकोणमिति अगर आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट आ जाए तो उसको कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा आपको रफली आइडिया होना चाहिए, मेन हमको डिफरेंशिएशन में मूव करना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसका जवाब बताइएगा, और ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। हाँ इसको पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तब हम बताएंगे। अनुष्का को क्या हुआ फिर, नेटवर्क भी लगता है आज गड़बड़ चल रहा है ना, नेटवर्क का इशू, मिटा दें इसको, ये सब सवाल फिर से ट्राई किया कीजिए, घर पर फिर से बनाया कीजिए, आपको मजा आएगा। अभी 11 में रहते तो आपको बार बार इस सवाल को बनवाते, प्रैक्टिस करवाते, काफी आपको टाइम लेंगे, अभी तो 11 है नहीं, हमको तो 12 पढ़ना होगा। चलिए तो इसका मान निकालिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। चलिए देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, इजी सवाल है ये भी, थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर आपने ध्यान से देख लिया इस सवाल, हमने इसका क्वेश्चन नंबर जानबूझ के नहीं लिखा है, वरना आप आंसर से भी जवाब दे सकते हैं। कितना होगा 1/2, वेरी गुड। सोहेल बताओ, बताओ सोहेल। ये है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 20, जो अभी मैंने बोर्ड पर लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए काफ़ी इजी, आप लोग 20 नंबर सवाल तक आसानी से बना पा रहे हैं, कम से कम यहाँ तक तो जरूर बना लीजिएगा जो लोग नहीं बना पाए, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक 30 तक तो जरूर बना लीजिए, फिर आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हुआ है। तो पहला कुछ भी नहीं था, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस, देखिए ऊपर cos x और नीचे देखो क्या लिखा है साइन स्क्वायर x, तो साइन को किस में बदल देंगे हम लोग, cos में बदल देंगे, पुराना फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना, तो हमने इसको चेंज कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर x। अच्छा इससे फायदा क्या हुआ, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
तो हो गया माइनस वाला कैंसिल, प्लस वाला बच जाएगा। तो हो गया हमारा सवाल सॉल्व। क्या हो गया कि नहीं? cos x 1 माइनस cos, माइनस वाला हो गया हमारे पास कैंसिल, तो बच गया क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय 1 प्लस cos x। अब x के ऊपर कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। कांस्टेंट में तो लिमिट लगता नहीं, यहाँ पर तो लिमिट लगेगा। लिमिट कहाँ लगेगा? जहाँ पर x है। तो x यहाँ पर है तो यहीं रखेंगे 0, और कहीं रखाएगा। तो 1 बाय 1 प्लस cos 0, तो 1 बाय 1 प्लस cos 0 का मान 1, तो इसका जवाब आ गया 1 बाय। बताइए क्या आप समझ पाए हैं? चलिए अच्छी बात है, आप लोग समझ पा रहे हैं। आगे सवाल बताएं या छोड़ दें? चलिए इन्हें देते हैं, आज के लिए इतना ही। आज कम स्टूडेंट भी हैं, सब लोग लगता है नींद का मजा ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। लिमिट को खत्म करेंगे, जहाँ तक बने वहाँ तक जरूर बना लीजिएगा, 20-25 तक। हाँ ठीक है, हम सेंड कर देंगे। ठीक है, हम सेंड कर देंगे। मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है। वालेकुम सलाम।